राधा मोहन जी की ये नचनिया बना दिया। डोटासरा को बहुत फटकारे मारे। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा था जितना आप गमछा हिलाओगे उतना हम जीतते जाएंगे, तो गमछा हिलाते रहिए और हम जीतते रहेंगे। ये अग्रवाल जी है ना अपने राधा मोहन जी, इन्होंने तो हनुमान बेनीवाल को चूहा कह दिया। हमारे इंटरव्यू में कहा था चूहा हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जूत पड़ेंगे इसको, राधा मोहन को जाएगा। राजकुमार रोध का बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन था। राजकुमार रोध आने वाले टाइम के बड़े नेता होंगे, देख लेना आप। लेकिन बीएपी से अल्टीमेट नुकसान कांग्रेस पार्टी को है कि एक कहावत है, वो सही है गलत हमें नहीं पता, कि रोम जल रहा है और नीरो बांसुरी बजा रहा है। बिल्कुल फेल्यूर है, बिल्कुल फेल्यूर है। मैं नहीं कह रहा, ये हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि उनके खुद के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी वाइफ धर्मपत्नी महिमा कुमारी जो है वो सांसद भी है नाथद्वारा से, और कांग्रेस के लिए चुनौती देगी है बीएपी की। बीएपी ने कांग्रेस से बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया कैसे 5 सीटों पे 7 सीटों पे चुनाव हुए जी, कांग्रेस पार्टी की 1 सीट आई है ना, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर। मैं लौट कर वापस आऊंगा तो ऐसे ही लौट कर देवेंद्र फडणवीस हो सकता है महाराष्ट्र के सीएम बन जाए, और ऐसे ही लौट कर हो सकता है हनुमान बेनीवाल वापस आ जाएं, ऐसे ही लौट कर हो सकता है करोड़ीलाल मीणा वापस आ जाएं, ऐसे ही लौट कर हो सकता है नरेश मीणा फिर से आपके बीच राजस्थान के सबसे बड़े नेता। राम राम साहब, बहुत दिनों बाद हताईविद भाई जी में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? और जितेश सर आप कैसे हैं? एवरीथिंग इज गुड, आप बताइए। फाइन। जितेश जी, नरेश मीणा कांड शांत हुआ नहीं था कि राजस्थान में एक और कांड हो गया। उदयपुर में भी पथराव हुए हैं, उदयपुर में भी जो है लोग सड़कों पे हैं। क्या कुछ मामला चल रहा है? नरेश मीणा की भी तस्वीरें आ रही है, कभी जेल से आ रही है, और क्या कुछ चल रहा है ये राजस्थान में? देखिए, राजस्थान यूँ तो शांति प्रिय प्रदेश है, और राजस्थान शौर्य की बात करें, राजस्थान के शौर्य की, तो शौर्य की माटी मेवाड़ को माना जाता है राजस्थान का। बिल्कुल। और इस शौर्य की माटी इसलिए माना जाता है क्योंकि महाराणा प्रताप शूरवीर थे और पूरे हिंदू समाज के लिए गर्व का प्रतीक थे, पूरे भारत के लिए, पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व के लिए एक प्रतीक के रूप में महाराणा प्रताप को जाना जाता है कि वो मुगलों से जिस तरह से लड़े थे सभी को पता है, और इतिहास गवाह है कि वो उन्होंने किस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी थी। उसी शौर्य की भूमि से, उसी वीरता की भूमि से खबर ये आ रही है कि कल देर रात तक राज परिवार के विवाद में सिटी पैलेस के अंदर से पत्थरबाजी होती है, और उसके बाद कुछ लोग घायल हो जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक हैं विश्वराज सिंह। वो उनकी ताजपोशी के बाद, उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी ताजपोशी होती है, जैसे कि राज परिवारों में परंपरा है कि डेथ के बाद एक बेटे को ताजपोशी दी जाती है। तो वो ताजपोशी के बाद, डेथ के बाद, इनकी एक परंपरा है कि एक माता का मंदिर है धूणी, तो वहाँ पर अंदर धूणी के दर्शन करने के बाद में वो अपनी जो साफा है, वो परंपरागत जो साफा मेवाड़ का साफा होता है वो पहनते हैं, और राजतिलक के बाद जा रहे थे। 2 मंदिरों के दर्शन के बाद इस तरह की एक परंपरा है। लेकिन लक्ष्यराज सिंह जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनसे लंबे अरसे से विवाद चल रहा है, उन्होंने वो गेट बंद करवा दिया। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लक्ष्यराज जी का उनका व्यक्तिगत कोई भी विवाद हो सकता है, लेकिन महाराणा प्रताप की छवि पूरे विश्व में बहुत बड़ी छवि है और हिंदू समाज के लिए एक गौरव का प्रतीक है। बिल्कुल। और राजस्थान के लिए गौरव का प्रतीक है। हम राजस्थान की आन मान शान की जब भी बात आती है तो महाराणा प्रताप की बात करते हैं, और महाराणा प्रताप के लिए जब भी हम बात करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किस तरह से शौर्य और पराक्रम का परिचय उन्होंने मुगलों के सामने दिया था। इस शौर्य और पराक्रमी महाराणा प्रताप का नाम इसलिए खराब किया जा रहा है कि वहाँ से पत्थर आए। विश्वराज सिंह मेवाड़ खाली दर्शन करने जा रहे थे, दर्शन करने में ये एक दुखद घटना है, एक तरह से बिल्कुल दुखद घटना है, और लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा फेल्यूर है। आज विश्वराज सिंह जी ने भी प्रेस वार्ता करके, जो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, उन्हीं की यहाँ पे सरकार है, उन्होंने प्रेस वार्ता करके साफ कहा कि प्रशासनिक तंत्र का बड़ा फेल्यूर है। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम धूणी दर्शन के लिए जाएंगे, धूणी दर्शन के लिए जाएंगे, और 3000 समर्थकों के साथ जाना चाह रहे थे। तो आसानी से प्रशासन को उनको मनवा के लक्ष्यराज जी को बता कि भाई दर्शन ही तो करने जा रहे हैं,
संपत्ति के विवाद तो कोर्ट में चलते रहते हैं, बहुत सारे राज परिवारों के चल रहे हैं, लेकिन इस तरह से उनको रोकना और एक मतलब बैलेंस सी कार्रवाई जो पुलिस की थी, मुझे लगता है इस मैटर को जबरदस्ती इतना बड़ा बना दिया गया बिल्कुल है। इतना बड़ा मैटर नहीं था। हाँ, वो उस दिन समरावता की जब घटना हुई थी तो वो 13 तारीख थी, मुझे ध्यान है कि चुनाव के हाँ, तो 13 तारीख थी। उस दिन ओम बिरला जी की शादी में मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी गए हुए थे, और 26 तारीख 13 दिन बाद कल ओम बिरला जी का रिसेप्शन था जब भजन लाल जी गए हुए थे। तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि एक कहावत है, वो सही है गलत हमें नहीं पता, कि रोम जल रहा है और नीरो बांसुरी बजा रहा है। अब नीरो बांसुरी बजा रहा था नहीं बजा रहा था ये हमें नहीं पता, लेकिन नीरो तो बांसुरी आप कह रहे हैं कि ये सरकार का भी फेल्योर है? बिल्कुल फेल्यूर है, बिल्कुल फेल्यूर है। मैं नहीं कह रहा, ये हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि उनके खुद के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल के, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी वाइफ धर्मपत्नी महिमा कुमारी जो है वो सांसद भी है नाथद्वारा से, राजसमंद से, क्षमा चाहेंगे, वो खुद भी कह रहे हैं। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ अगर कह रहे हैं तो वो जनप्रतिनिधि है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं, वो गृह मंत्री भी है, तो जिम्मेदारी तो बनती है। वो उस दिन भी मौके पर नहीं थे, उस दिन भी उनकी खुशनुमा तस्वीर सामने आई थी, और कल रात को भी उनकी खुशनुमा तस्वीर सामने आई है। तो इसलिए लोग मजाक कर रहे हैं, कोई लोग लिख रहे हैं रोम जल रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है, लेकिन कब तक रोम जलता रहेगा और कब तक नीरो बांसुरी बजाता रहेगा, ये तो सवाल। इसमें एक दूसरी चीज़ ये भी है कि एक तरह से इतना इसको फैमिली मैटर है ये, और इसको इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। अब सबको पता चल गया है, देखिए और छवि बिगड़ती है इससे। इससे बिल्कुल तूल नहीं देना चाहिए, और हम तो चाहेंगे कि शांति बने रहे वहाँ पर। उदयपुर के सभी नागरिकों से अपील भी है भारत रफ्तार की कि आप शांति बनाए रखें, और आप, मुझे लगता है कि लक्ष्यराज जी से भी हमारा निवेदन है कि आप उनको दर्शन करने दीजिए। हालांकि अब कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त कर दिया है, कोर्ट ने दोनों पक्षों को पाबंद कर और रिसीवर नियुक्त किया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें इतनी एडामेंसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतना कोई बड़ा वो नहीं है। ये एक अगर दर्शन कोई करना चाह रहा है, और भगवान के दर्शन के लिए किसी को नहीं रोकना चाहिए। हम तो हमारा इसमें धर्म तो इस लक्ष्यराज तरह जी का ही है। एक्सपोज हुए हैं, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनकी एक अच्छी छवि थी लक्ष्यराज जी की। नहीं, मेरा ये भी उनको मानना है इससे कि बचना भगवान के दर्शन के लिए तो हमें रोकना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई भाई, भी हो। ईश्वर तो ईश्वर है, ईश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। बिल्कुल। और आप और मैं जो जी रहे हैं वो ईश्वर के भरोसे ही जी रहे हैं, तो ईश्वर ही सब कुछ है, सर्वत्र ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है, और हमें इसी बात पे बिलीव रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सरकार को, सरकारी तंत्र मतलब पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि जो समरावता की घटना हुई थी, जब पहले से पता था कि नरेश मीणा का विवाद होगा और इतनी बड़ी घटना हुई, चांटा चल गया था, तो फिर नरेश मीणा को उस समय ही गिरफ्तार कर लेते हैं। तो और इतना लंबा गिरफ्तार भी क्यों किया नरेश मीणा? चाटा ही तो मारा था, यानी कि चाटा ही मारा था। वो तो ज्ञानदेव आहूजा जी हमारे इंटरव्यू में कह रहे थे कि चाटा तो मैंने भी मारा है एसडीएम को, और मार दिया। उन्होंने समर्थन भी किया है ज्ञानदेव आहूजा। हाँ, बीजेपी के नेता हैं ज्ञानदेव आहूजा, उन्होंने समर्थन किया है। और नरेश मीणा कोई, लोकतंत्र में सब चलता है, चाटा बहुत सारे लोगों ने मारे, बड़े बड़े नेता बन गए, नरेश मीणा बड़े नेता बन जाएंगे। किरोड़ीलाल मीणा ने मारा था। बिग डील। हाँ या तो अब ये है कि चुनाव के रिजल्ट्स की बात करते हैं। बड़ा शॉक्ड किया है चुनाव के रिजल्ट्स में, बीजेपी ने अच्छा किया है और बीजेपी ने अच्छा किया है, और कांग्रेस के लिए चुनौती देगी है बीजेपी की। बीजेपी ने कांग्रेस से बहुत अच्छा किया। अब आप पूछेंगे कैसे? 5 सीटों पे, 7 सीटों पे चुनाव हुए जी, कांग्रेस पार्टी की 1 सीट आई है ना, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। और बीजेपी 2 जगह चुनाव लड़ी है, 2 में से 1 आई है, और 1 में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस था तो कुछ वोटों से मैं लास्ट बॉल पे आ रहे थे वो। हाँ, लास्ट बॉल में 500-700 वोटों से बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बीजेपी का प्रदर्शन बाकी काबिले तारीफ है। लोग मुझे कह रहे थे सलूम्बर भी जीत जाएगी, स्थिति तो हम शुरू में देख रहे थे तो सलूम्बर जीती हुई नजर आ रही थी। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का है, और बीजेपी से कांग्रेस को कुछ सीखना चाहिए, अपनी गिरबान में झांकना चाहिए कांग्रेस को, कि केवल गमछा हिलाने से और तेजा सुपर डुपर पे डांस करने से कोई बाल मुकुंदाचार्य कह रहे थे कि जितना आप गमछा हम नहीं हिलाओगे। कह रहे नहीं, वो हमारे मेरे इंटरव्यू में कह रहे थे, वो क्या नाम है अपने जो राजस्थान के प्रभारी है बीजेपी के, वो ये कह रहे थे, अपने अग्रवाल जी, वो ये कह रहे थे कि राधा मोहन जी की ये नचनिया बना दिया। डोटासरा को बहुत फटकारे मारे। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा था जितना आप गमछा हिलाओगे उतना हम जीतते जाएंगे, तो गमछा हिलाते रहिए और हम जीतते रहेंगे। ये अग्रवाल जी है ना, अपने राधा मोहन जी, इन्होंने तो हनुमान बेनीवाल को चूहा कह दिया। हमारे इंटरव्यू में कहा था चूहा हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जूत पड़ेंगे, इसको राधा मोहन को जा जाएगा। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी बात है, कोई
चाहे हनुमान बेनीवाल के लिए बोले, चाहे करोड़ीलाल मीणा के लिए बोले, चाहे नरेश मीणा के लिए बोले, ये जनता के नेता हैं, जनता की समस्याएं उठाते हैं। हार गए जीत गए वो अलग बात है, लेकिन जन नेता तो हैं ही, जनता की समस्याएं तो उठाते ही हैं। हार जीत तो एक राजनीति का हिस्सा है, चलता रहता है, लेकिन जन नेता हैं, मतलब जनता की समस्याएं उठाते हैं, युवाओं की समस्याएं उठाते हैं। कभी कभी राजनीति में किस्मत खराब होती है, आप जितने आंदोलन करते हो उतना नुकसान होता है। करोड़ीलाल मीणा ने अपने जीवन काल में जितने आंदोलन किए, मुझे लगता है कि इस विपक्ष के 5 सालों में उतने किए हैं जितने कभी नहीं किए होंगे। हाँ, हर मुद्दे पे ग्राउंड पे दिखते हैं, हर मुद्दे पे ग्राउंड पे नजर आते हैं जनता के। आज भी मैं उनके घर पे गया तो सुबह से लाइन लग रही थी, लोगों के लिए फ़ोन कर रहे थे, मदद कर रहे थे। तो बाबा की जो एक दरबार लगता है ना सुबह, गजब का, बाबा का विकल्प नहीं है राजस्थान की राजनीति में। बाबा सुबह उठते हैं और दरबार लग जाता है। मैंने एक दिन बाबा से पूछा था, बाबा आप डॉक्टर हैं तो आपके पास इतने मरीजों की लाइन लगती है, ओपीडी कितना आता है? तो उन्होंने कहा यार 300-400-500 लोग आ जाते हैं। मैंने सक्सेस रेशो क्या है आपका? मैंने कहा ओपीडी का, डॉक्टर का सक्सेस रेशो क्या है, कितने मरीजों का इलाज कर देते हैं आप? मरीजों का इलाज मानी इन टर्म्स ऑफ हेल्प। तो अब डॉक्टरी तो कर रहे नहीं, नेतागिरी कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि भाई मैं 300 लोगों के लिए फ़ोन करता हूँ, 200-250 लोगों की मदद हो जाती है। अच्छा, बाबा के फ़ोन में अभी दम है, ग्राउंड पे भी जाते हैं और फोन से भी लोगों के बाबा के फोन में हमेशा दम रहेगा, क्योंकि बाबा जनता के नेता हैं। अच्छा, हमारे वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था, उनके लिए नेगेटिव कमेंट था हालांकि, कि वो नेगेटिव कमेंट करने वाले उनकी दुकान में औकात नहीं है जो करोड़ीलाल मीणा के लिए नेगेटिव नहीं, उनका कमेंट ये था कि करोड़ीलाल मीणा को बीजेपी यूज कर रही है, यूज कर रही है बोले। करोड़ीलाल मीणा को बीजेपी यूज कर रही है, बीजेपी को करोड़ीलाल मीणा यूज कर रही है, पता नहीं मुझे, ये उसको उत्तर देना चाहिए। देखिए ऐसा है, करोड़ीलाल मीणा अपने आप में नेता है और बीजेपी उनका विचार है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले। संघ मतलब सब कुछ, सर्वत्र संघ का राष्ट्र प्रेम, हाँ, सर्वोपरि भारत प्रथम की भावना करोड़ीलाल मीणा में थी, है और हमेशा रहेगी। वो हमेशा कहते हैं, अपनी पार्टी बनाने जब भी कह रहे थे कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू था, हिंदू रहूँगा और हिंदुत्व के लड़ूंगा। तो वो किसी आदमी से बंधे हुए नहीं है, विचार से बंधे हुए हैं। वो संघ के स्वयंसेवक हैं, संघ से बंधे हुए। वो आज भी कह रहे थे, मेरे गुरु तो सोहन सिंह जी थे, माननीय क्षेत्रीय प्रचारक जो थे। तो ऐसे व्यक्तित्व है, करोड़ीलाल मीणा का विकल्प नहीं है राजस्थान की राजनीति में। अब क्या करेंगे बाबा? रही बात हनुमान बेनीवाल की, तो हनुमान बेनीवाल भी देखो युवाओं की आवाज़ तो उठाते हैं। हालांकि उनके वो कह रहे थे कि सारे लोग मेरे विरोधी मिल गए और मुझे, अरे वो जीतने के बाद तो बोल रहे हैं मेरे ही आदमी थे तब जीत गए। वो तो शुरू से बोल रहे हैं रेवत राम डांगा मेरे, बीजेपी को कोई मिला नहीं मेरा आदमी। और रेवत राम डांगा बोल रहे हैं अब तो चुप हो जा हनुमान। रेवत राम जी डांगा अच्छे आदमी, सीधा सहज आदमी, सरल आदमी है। गजब की पॉलिटिक्स चल रही है। देखो रेवत राम जी अच्छे आदमी है, अलग टाइप के आदमी है। हनुमान की पॉलिटिक्स डिफरेंट है। हनुमान को अब जितना रोकेंगे उतना बड़ा होगा, जितना रोकेंगे उतना बड़ा होगा। हनुमान पे अगर बीजेपी फोन ना बंद कर देती ना तो हनुमान की दुकान समाप्त हो जाती, लेकिन हनुमान की दुकान जिंदा हो गई। जितना बीजेपी ने बोला है उतना फायदा हो रहा है उसको। क्या इस हार से और ज्यादा फायदा हुआ? बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल को फायदा होगा। देखना ये क्या है कि अलग टाइप की राजनीति करते हैं हनुमान बेनीवाल। राजकुमार रोध का बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन था। राजकुमार रोध आने वाले टाइम के बड़े नेता होंगे, देख लेना आप। लेकिन बीजेपी से अल्टीमेट नुकसान कांग्रेस पार्टी को है। बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है भाई। उनका एससी का वोट बैंक जो है वो जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो बीजेपी के पास है। आने वाले टाइम में बीजेपी को तो फायदा है बीजेपी से, देखा जाए। पहले हरियाणा में हारे, फिर राजस्थान के उपचुनावों में हार गए। हारी है ये, एक सीट हारी होती है। हाँ, हरियाणा में पहले हार गए और अब राजस्थान में हार। और महाराष्ट्र में भी कुछ खास कर नहीं पाए। महाराष्ट्र में दुकान ही समाप्त हो गई। वहाँ तो अलग दुकान, मुझे लग रहा है देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने क्या लिखा था बताओ? आप बताओ। बताओ आप बताओ। मेरा पानी उतरता देख। हाँ, मेरा पानी उतरता देख, मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मैं लौट कर वापस आऊंगा। तो ऐसे ही लौट कर देवेंद्र फडणवीस हो सकता है महाराष्ट्र के सीएम बन जाए, और ऐसे ही लौट कर हो सकता है हनुमान बेनीवाल वापस आ जाएं, ऐसे ही लौट कर हो सकता है करोड़ीलाल मीणा वापस आ जाएं, ऐसे ही लौट कर हो सकता है नरेश मीणा फिर से आपके बीच राजस्थान के सबसे बड़े नेता होंगे। अच्छा, नरेश मीणा वापस कब दिखेंगे? आज उनकी एक तस्वीर थी बाहर, थाने से बाहर थी। वो क्या कुछ चल रहा है? नरेश मीणा आप कब रिहा होंगे? टाइम तो लगेगा, इट विल टेक टाइम, समय लगता है। थप्पड़ मारा है,
थोड़ा समय तो लगेगा ही। और उस एसडीएम का अभी तक कुछ नहीं हुआ जिस पे लोग आरोप लगा वो रहे हैं, SDM की आम दुकान- लोग आरोप लगा रहे हैं उस पे, एसडीएम की दुकान खत्म सी है, वो तो थोड़ी बहुत जिंदा करके पर दिख नहीं रही है खत्म। खत्म हो गई उसकी एसडीएम की दुकान, कुछ नहीं है उसकी दुकान में सामान। हाँ, आप भी कहाँ एसडीएम के पीछे पड़े हुए यार, आपके दोस्त है क्या? नहीं नहीं हमारे दोस्त तो जो हमें देख रहे हैं वो है। आप कमेंट करिए, आप हमें बहुत प्यार देते हैं अताइबित भाई जी को, तो आप कमेंट करके बताइए एसडीएम के साथ एसडीएम ने गलत किया, ऐसे किया, आप लोग बताइए। एसडीएम ने सही किया वैसे तो कुछ चीजों में। बीजेपी की बात करते सबसे हैं, बीजेपी अच्छा अरे किया। बहुत बढ़िया एसडीएम, इससे बढ़िया एसडीएम हो सकता है? जनता को मारता है, पत्रकारों के कुड़की करता है, और उस पर केस पहले पुराना दर्ज है, 307 का एक मुकदमा दर्ज है। लोगों को कहता मारूंगा, गुंडा, हाँ गुंडा वो है। और फिर बोले बार बार मारूंगा, बोले फिर जब थप्पड़ खा लेता है, जब बोलता है वो मीडिया में इंटरव्यू देता है तो थप्पड़ पड़ जाता है, तो कहता है अगर मैं पोस्ट भी नहीं होता तो मैं वापस मार देता। इससे बढ़िया एसडीएम मिल सकता है राजस्थान की सरकार को, और जो चीफ सेक्रेटरी है उनको, इनको बिल्कुल सम्मानित करना चाहिए 15 अगस्त 26 जनवरी पे। ताम्रपत्र देके। हाँ, ताम्रपत्र देके सम्मानित करना चाहिए, ऐसे एसडीएम मिल नहीं सकता, भूतो न भविष्यते। तो एक और चर्चा कर लेते हैं, उपचुनाव की कर लेते हैं, उसके बाद में दूसरा सवाल करते हैं। वो है जितेश सर की बीजेपी ने अच्छा किया है। क्या अच्छा किया? बीजेपी जो था प्रदर्शन तो वाकई काबिले तारीफ है। एग्जिट पोल जो था वो 3-4 पे था, बहुत अच्छा प्रदर्शन था। भजनलाल जी का माइक्रो मैनेजमेंट अच्छा था, जो सत्य बात है, हम तारीफ भी करते हैं। भजनलाल जी ने जिस तरह से स्ट्रेटजी चुनाव लड़ाया, चाहे कोई लोग कह रहे थे आई एम नॉट श्योर, कुछ लोग कह रहे थे गुड्डा को भी भजनलाल जी ने लड़ाया, कुछ लोग कह रहे नरेश मीणा को, कुछ लोग करेंगे टिकट सेटिंग से दी गई, भजनलाल और डोटासरा मिले हुए थे, टिकट दी, पर जो भी था वी आर नॉट श्योर कि ये था या नहीं था। मैच फिक्सिंग का आरोप भी लग रहे थे। हम तो सत्य नहीं कह सकते ऐसा था या नहीं था, लेकिन जो भी था भजनलाल जी ने पूरा मैनेजमेंट से चुनाव लड़ा। काश भजनलाल जी आप ऐसा ही चुनाव लोकसभा में लड़ लेते तो बेचारे मोदी जी को समझौता नहीं करना पड़ता 2 जगह। वो नायडू और वो है ना एक और कौन सा है, नीतीश और नायडू, NN से समझौता किया ना, तो रोज ब्लैकमेल होना पड़ता है। ब्लैकमेल तो शब्द गलत है, लेकिन मोदी जी किसी के बाप से डरते नहीं है। लेकिन क्या है कि अब देखो एक प्रेशर तो रहता ही है, प्रेशर पॉलिटिक्स हर जगह होती है, तो NN से समझौता नहीं करना पड़ता। और अगर यहाँ 9 सीटें और आ जाती, मतलब 11 गई, यहाँ 11 आ जाती, तो फिर तो क्या है, मोदी जी तो और वैसे शेर हैं, शेर की तरह दहाड़ते हैं और दहाड़ते दमादम। बिल्कुल, हालांकि वो शेर राइजिंग राजस्थान पे बात करते हैं। राइजिंग राजस्थान क्या है? राइजिंग राजस्थान पर लोग कह रहे हैं क्या है, क्या ये राइजिंग राजस्थान कैंपेन है, जो अच्छा लोग कह रहे हैं कि अच्छा राइजिंग राजस्थान, अच्छा वो इन्वेस्टमेंट समिट जी कहो ना यार, पूरा कहो ना, ये दुकान कहीं चलती रहती है ऐसे ही। मैं कह रहा हूँ राइजिंग राजस्थान क्या है, बहुत अच्छा भारत राजस्थान में इनिशिएटिव, अच्छा व्यापार आ सकता है, और इससे उद्योग धंधे लगने से लोगों को पर अब तक नौकरियां भी मिल सकती है, और बहुत अच्छा विजन है। ये हीलियम के गुब्बारे जैसा है। अच्छा, इसमें जितना बढ़ते हैं उड़ता उड़ जाता है, उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, फिर वो फुस होके नीचे आ जाता है। इन वे क्या है, मैं आपको बताऊं, अच्छा है इवेंट तो, लेकिन क्या है कि दिखावा नहीं होना चाहिए, जो भी चीज़ हो धरातल पे उतरनी चाहिए। राइजिंग राजस्थान एक अच्छा इवेंट है, अच्छा सपना है, लेकिन सपना जब साकार होगा जब अच्छा लगेगा। मतलब धरातल पे इसको उतरने के लिए सरकार को तैयारी, वैसे मेरे को कोई कह रहा था कि ऐसे ही जिसकी मतलब दुकान में नहीं है सामान, हाँ सामान बढ़ने का 5 लाख भी नहीं है, वो 5 करोड़ का MOU कर रहा है। ऐसे भी MOU होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं। वी आर नॉट श्योर, हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं, मैं आई एम नॉट श्योर, हम क्लेम नहीं कर रहे इसको, लोग ऐसा दावा कर रहे हैं। तो ऐसे MOU नहीं होने चाहिए, MOU ढंग से होने चाहिए थे जो धरातल पे उतरे। आप पिछली अशोक गहलोत सरकार में भी इसी तरह का इवेंट हुआ था, वसुंधरा सरकार में हुआ था, आप पता कर लीजिए कितने MOU हुए थे और कितने धरातल पे उतरे। मुझे लगता है कि MOU वो होने चाहिए जो धरातल पे उतरे, उनको एक फिक्स, मतलब MOU जिससे कर रहे हैं, मान लो कल हम भारत रफ्तार से सरकार MOU करे तो हम तो तैयार है, लेकिन हमारी दुकान में सामान नहीं है, फिर भी मैं कह दूँ MOU कर दूँगा 25-50 करोड़ पे, 100 करोड़ पे हम लगाएंगे चैनल में। अब हमारी दुकान में सामान नहीं है 100 करोड़ का, मैं 100 करोड़ का ऐसे दावा कर दूँ, तो मेरे पे अगर मैं दावा कर रहा हूँ 100 करोड़ का, तो मुझ पे सरकार को पेनल्टी लगानी चाहिए कि मैं फेक दावा किया, मैंने फेक सरकार को लिख के दिया, बाकायदा केस होना चाहिए, ऐसा ड्राफ्ट होना चाहिए उसका। नहीं, ऐसे कोई सिस्टम बनना चाहिए। ऐसे तो कोई भी कह देगा, कल अभिषेक जी कह देंगे मैं 10 करोड़ का वो कर दूंगा MOU, कहाँ से कर दूंगा जी? यार कुछ आपकी दुकान में सामान होगा जब भी तो MOU करोगे ना।
तो एक तो ये है, और दूसरा अभी इवेंट जल्दी होने वाला है, उसके बाद भी कोई मीडिया का प्लान नहीं है अब तक, कोई मीडिया के लिए कोई जो बजट बनाया था उसका इवेंट जारी नहीं हुआ, कोई मीडिया को प्रमोशंस नहीं है, प्रमोशंस नहीं है, इतना कहीं बड़ा भी, इवेंट है, प्रमोशन बड़ी- मोदी जी के आने की बात हो रही। मोदी जी मतलब सर्वमान्य नेता है, आज तक गुजरात में जितने भी इन्वेस्टमेंट समिट हुए सब 100% धरातल पे उतरे हैं, और जबरदस्त काम हुआ गुजरात में इन्वेस्टमेंट समिट जब मोदी जी से जब से शुरू हुआ, और ज़बरदस्त काम हुआ। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, इन वे जो उन्होंने आज तक कहा है वो किया है। उन जैसा नेता पूरे भारत में भूतो ना भविष्यत है। आप देखिए जो उन्होंने कहा वो किया, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, जो कह रहे हैं वो हो रहा नहीं है। समरावता हो रहा है, कभी उदयपुर हो रहा है, कोई संज्ञान नहीं। इन वे जो हो रहा है क्या है समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं तो खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ रोज कि यार क्या हो रहा है। ये जो भी हो रहा है सर, जो भी हो रहा है भगवान भरोसे हो रहा है, और रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है। तो ये थी हथाई, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए नमस्कार।